नमस्कार, झारखंड के संध्या समाचार में आप सभी का स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की दिन भर की मुख्य बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो नशा का कारोबार करने वाले तस्करों की अब खैर नहीं। आरपीएफ रांची को मिला नारकोटिक टेस्टिंग किट। अफीम, चरस, हीरोइन व गांजा जैसे नशीले पदार्थों का रेलवे स्टेशन पर पकड़े जाने पर अब तत्काल जांच संभव हो सकेगी। इसके लिए आरपीएफ रांची व हटिया को नारकोटिक टेस्टिंग किट दिया गया है। आरपीएफ अब जब्त मादक पदार्थों के सैंपल पर प्रोसेसिंग एक्सपर्ट किट का सोल्यूशन डालकर टेस्ट कर लेगा। चंद मिनटों में ही उसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। यह सोल्यूशन 6 महीने तक खराब नहीं होगा। इस किट के पुणे स्थित हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स में तैयार किया गया है। आरपीएफ के कमांडर प्रशांत यादव ने कहा है कि किट मिलने से ट्रेन व स्टेशनों पर नशा का कारोबार करने वाले तस्करों पर कड़ाई से लगाम लगाई जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होली से पहले सभी ट्रेन चलने की तैयारी, पुराना किराया लगेगा। भारतीय रेल ने अपने परिचालन को कोरोना वायरस के चलते लागू किए गए लॉकडाउन से पहले की स्थिति में लाने की बाकायदा तेज कर दी है। रेलवे की ओर से अब तक अधिकतर एक्सप्रेस ट्रेनें तो स्पेशल बनाकर चला दी गई है, लेकिन पैसेंजर ट्रेनें अभी भी गिनी चुनी संख्या में ही चल रही है। ऐसे में रेल यात्रियों की मुश्किल अब भी कम नहीं हुई है। रेल अधिकारियों की माने तो रेलवे बोर्ड को तमाम रेल मंडलों से प्रस्ताव भेजकर कोरोना काल के पूर्व चलने वाली प्राय सभी ट्रेनों को चलाने की अनुमति मांगी गई है। संभावना है कि इस महीने के आखिर या मार्च के शुरू में पहले चलने वाली सभी एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन एक बार फिर से अपनी समय सारणी के अनुसार चलनी शुरू हो जाएगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो इलाज के लिए पटना आ रहे बेलोरो सवार परिवार को ट्रक ने रौंदा। झारखंड के 2 लोगों की मौत। बिहार के नवादा जिले में बुधवार को हुई एक भीषण सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना मुफस्सिला थाना क्षेत्र के पटना रांची NH 31 पर मधुबीघा गांव के समीप हुई है, जहां बेलोरो में ट्रक ने सीधी टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि 2 व्यक्तियों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। सभी मृतक झारखंड के कोडरमा थाना अंतर्गत बस धरवा गांव के रहने वाले हैं। मृतक की पहचान अनिल यादव और तंतु यादव के रूप में हुई है, जो आपस में चाचा भतीजा हैं। घायल और मृतक एक ही परिवार के हैं और आज ही सुबह कोडरमा से इलाज कराने के लिए पटना जा रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुधा के बाद अमूल ब्रांड भी हुआ महंगा। सुधा के बाद अब देश की बड़ी और जानी मानी कंपनी अमूल ने भी दूध की कीमत बढ़ा दी है। अमूल ने दूध के दाम में 2 से 3 रुपए प्रति किलो के हिसाब से वृद्धि की है। अब अमूल दूध का उपयोग करने वाले ग्राहकों की जेब पर बोझ बढ़ जाएगा। अमूल गोल्ड की कीमत 53 रुपए प्रति किलो हो गई है। पहले इसकी कीमत 51 रुपए थी, लेकिन यदि आप 500 ग्राम का अमूल गोल्ड लेंगे तो इसकी कीमत 27 रुपया ली जाएगी। अमूल शक्ति की बात करें तो 47 रुपये प्रति किलो अब मिलेगी। इसकी कीमत पहले 45 रुपये प्रति किलो थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गलत पता व मोबाइल नंबर देकर स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ा रहे हैं कोरोना मरीज। जमशेदपुर जिले में कोरोना मरीजों को ढूंढने में जिला स्वास्थ्य विभाग हाँफ रहा है। फोन करने पर स्विच ऑफ और घर के पते पर जाने से दूसरा व्यक्ति निकल रहा है, जिससे जिला स्वास्थ्य विभाग भी परेशान है। इस तरह के मामले रोजाना औसताना 10 में से 2 से 3 आ रहे हैं। ऐसे में उन मरीजों तक पहुंचने में विभाग को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल कोरोना जांच करने वाले व्यक्ति का नाम, पता और फोन नंबर लिया जाता है, ताकि उनकी रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आई तो उनके संपर्क कर उनके परिवार व आसपास के लोगों का भी नमूना लेकर जांच किया जा सके। लेकिन लोग इससे बचने के लिए अपने नाम के साथ साथ फोन नंबर और घर का पता भी गलत दे रहे हैं। इस कारण विभाग को ढूंढने में काफी परेशानी हो रही है। विभाग के पदाधिकारियों का कहना है कि अगर इस तरह की लापरवाही करेंगे तो कोरोना से निजात पाना मुश्किल होगा। अफसोस की बात यह है कि इस तरह की हरकत अधिकांश पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, जिन्हें अधिक जागरूक होना चाहिए। अगली बड़ी खबर की बात करें तो यूजीसी नीट के सिलेबस में नहीं होगा बदलाव। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन की घोषणा कर दी है। अब 12वीं के विद्यार्थियों को यूजीसी नीट के शेड्यूल का इंतजार है। जानकारी के अनुसार यूजीसी नीट की घोषणा जल्द केंद्रीय शिक्षा मंत्री की ओर से की जाएगी। दूसरी ओर विशेषज्ञों का कहना है कि 2020 में कोविड-19 से उत्पन्न स्थितियों के कारण विभिन्न बोर्ड परीक्षाओं के लिए सिलेबस में कटौती की गई है, लेकिन यूजीसी नीट 2020 के सिलेबस के आधार पर ही यूजीसी नीट 2021 आयोजित होगा। यानी 720 अंक के लिए कुल 180 प्रश्न पेपर पूछे जाएंगे। विद्यार्थियों को सिलेबस कटौती का लाभ नहीं मिलेगा। नीट में सफल होने के लिए 11वीं और 12वीं का पूरा सिलेबस पढ़ना होगा। इसके लिए विद्यार्थी अभी से ही बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ साथ नीट की तैयारी में जुट जाएं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जिले में झरिया अंचल कार्यालय के समक्ष कांग्रेस कार्यकर्ताओं का धरना। झरिया प्रखंड और नगर कांग्रेस कमेटी की ओर से बुधवार को अंचल कार्यालय के पास किसान आंदोलन के समर्थन में 1 दिवसीय धरना दिया गया। धरना पर बैठे कांग्रेस के पदाधिकारियों ने केंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा है। वक्ताओं ने कहा कि कृषि कानून से किसानों का भविष्य बर्बाद हो जाएगा। केंद्र सरकार पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए नए कृषि कानून को बनाकर इसे संसद में पास कर लिया है। किसान विरोधी कानून के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन अंत
तक जारी रहेगा। समय के साथ आंदोलन को और तेज किया जाएगा। दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन को कांग्रेस आगे भी समर्थन करती रहेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छात्राओं को पुस्तक और किताब की राशि मिलेगी। राज्य के हाई और +2 स्कूलों में 9वीं से 12वीं में पढ़ने वाली छात्राओं को पाठ्य पुस्तक और पोषक के लिए सरकार राशि देगी। नामांकित जो है 5,46,000 छात्राओं को पुस्तक के लिए 600 रुपये और पाठ्य पुस्तक के लिए 750 रुपये और कॉपियों के लिए 200 रुपये मिलेंगे। सभी छात्राओं को जो है 1550 रुपये का ऑनलाइन भुगतान किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद में माध्यमिक शिक्षा से इसके लिए जो है 84 करोड़ 76 लाख रुपए की मांग की गई है। डीबीटी के जरिए इसका भुगतान किया जाएगा। 9वीं से 12वीं की छात्राओं को पोषक, पाठ्य पुस्तक और कॉपी के लिए यह राशि जो है सत्र खत्म होने के 1 महीने पूर्व मिलेंगी। सत्र जो है 2020-21 के लिए इस राशि का भुगतान होगा। माध्यमिक शिक्षा निर्देशालय से राशि मिलते ही छात्राओं के खातों में जो है पैसे भेज दिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो हाईटेंशन तार की चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा। 10 क्विंटल तार सहित 4 गिरफ्तार। रांची के अरगोड़ा थाना पुलिस ने ग्रामीण इलाके से हाईटेंशन तार की चोरी करने वाले गिरोह का खुलासा किया है। मामले में अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इनके निशानदेही पर लगभग 10 क्विंटल तार बरामद किया गया है। एसएसपी सुरेंद्र कुमार झा को मिली गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने यह कार्रवाई की है। गिरफ्तार आरोपियों में राजू कुमार, राजेंद्र सिंह सहित अन्य शामिल हैं। पुलिस की टीम पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर अलग अलग जो है जगहों पर छापेमारी कर रही है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार हुए आरोपियों का एक बड़ा नेटवर्क हाईटेंशन तार की चोरी करने के लिए सक्रिय है। खलारी में चोरी हुए हाईटेंशन तार को लेकर एसएसपी को गुप्त सूचना मिली थी। इसी के बाद जो है एसएसपी की निशानदेही पर ग्रामीण एसपी नौशाद आलम, सिटी एसपी सौरभ के नेतृत्व में बनी टीम ने कार्रवाई करते हुए इस गिरोह का खुलासा करते हुए 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजधानी में 2 किलोमीटर की दूरी पर मिले 200 हड़कंप। राजधानी रांची में बुधवार को 2 किलोमीटर की दूरी पर 200 मिलने से हड़कंप मच गया है, जहां रांची के लोअर बाजार इलाके में एक अज्ञात युवक का शव बरामद किया गया है। कांटाटोली चौक के समीप स्थित गुड़िया पेट्रोल पंप के सामने युवक का शव पड़ा था। इसकी सूचना मिलने के बाद लोअर बाजार थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। फिलहाल युवक की पहचान नहीं हो पाई है। आशंका जताई जा रही है कि अत्यधिक नशा और ठंड की वजह से युवक की मौत हो गई होगी। इधर अपर बाजार में भी शव बरामद की गई है। लावारिस स्थिति में लाश पड़ी थी। इसकी सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जो है पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेजा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 36 सरकारी निकायों को नोटिस। 2.5 लाख कर्मचारियों को नहीं दे रहे हैं पीएफ। झारखंड सरकार के अलग अलग निकायों में काम करने वाले 2.5 लाख कर्मचारियों का पीएफ नहीं कट रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने ऐसी 36 संस्थानों को नोटिस जारी कर पीएफ कानून के उल्लंघन के आरोप का जवाब मांगा है। इसमें केंद्र सरकार की कुछ एजेंसियां भी शामिल हैं। रांची स्थित भविष्य निधि आयुक्त कला ने सेंट्रल जो है एनालिसिस एंड इंटेलिजेंस विंग से भी इन सरकारी दफ्तरों के दस्तावेज की जांच की अनुमति मांगी है। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के तहत काम कर रहे परियोजना कर्मियों, संविदा कर्मियों और आउटसोर्सिंग कंपनियों से जुड़े कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते नहीं खोले गए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का अनुमान है कि इनकी संख्या 2.5 लाख के आसपास है। कई कर्मचारी दफ्तरों में काम कर रहे हैं। कर्मचारी की जो है शिकायतों पर दूसरे माध्यमों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर भविष्य निधि आयुक्त कला ने यह कदम उठाया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 50,000 लोगों को मिलेगा पशुधन का लाभ। मत्स्य उत्पाद के क्षेत्र में झारखंड आत्मनिर्भर बन चुका है। अब किसानों को राज्य के पशुपालन के क्षेत्र में नई पहचान दे रहे हैं। आदिवासी बहुल झारखंड के लोगों में पशुपालन की वर्षों से परंपरा रही है, लेकिन इसको कभी व्यवसाय के रूप में नहीं अपनाया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत 50,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। योजना में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई तरह की सुविधाओं और जो है अनुदान के प्रावधानों का समावेश किया गया है, ताकि पशुपालन के क्षेत्र में झारखंड और राज्यवासी आगे बढ़ सके। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।